गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स कि दाब का क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट पर दाब का प्रभाव क्या होगा इसका अध्ययन करते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, आपका पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। इट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फ्रॉम सॉलिड स्टेट। तो यहाँ क्या होगा, इसके आयतन में परिवर्तन होगा। अब आयतन में परिवर्तन किस प्रकार होगा और किस प्रकार क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आप काम में लोगे, ये चीज हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। गलनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर दाब का प्रभाव। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें आप क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन काम में लोगे, तो वो इक्वेशन क्या है, dp अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन टी डेल्टा V, और दिस इज L अपॉन टी V2 माइनस V1। दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जहां पर कैपिटल L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन है, T आपका टेम्परेचर है, V2 और V1 क्या है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के वॉल्यूम है। अब जैसे गलनांक की बात करें तो गलनांक में क्या होगा, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में, सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। तो दो कंडीशन बन सकती हैं। पहला, डेल्टा V का मान पॉजिटिव आ सकता है, और दूसरी कंडीशन डेल्टा V का मान नेगेटिव आ सकता है। डेल्टा V क्या वैल्यू है आपकी, V2 माइनस V1। अब डेल्टा V पॉजिटिव है, इसका मतलब V2 का मान V1 से ज्यादा है, और डेल्टा V का मान नेगेटिव है, इसका मतलब V2 का मान V1 से कम है। तो इन दोनों ही केस की हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। तो केस फर्स्ट है डेल्टा V इक्वल टू पॉजिटिव। अब कुछ पदार्थ, या यूं कहें कि लगभग सभी पदार्थों में डेल्टा V का मान पॉजिटिव पाया जाता है। पहला केस है डेल्टा V इक्वल टू पॉजिटिव, तो dp अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन टी डेल्टा V। कुछ पदार्थ जैसे बात करें हम, मोम, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मोम, गंधक, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको हम ठोस से द्रव अवस्था में चेंज करें तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी, या फिर यूं कहें कि डेल्टा V का माइनस जो चिन्ह है, साइन है, वो क्या होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। साथ ही T और L अर्थात तापमान और लेटेंट हीट है, ये भी पॉजिटिव होंगे। तो कुल मिलाकर dp अपॉन dt का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा। dp अपॉन dt का मान क्या होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि दाब के साथ तापमान का परिवर्तन किस तरह है। अब यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, दाब यदि बढ़ाएंगे, दाब अधिक होगा तो तापमान भी अधिक होगा, और यदि दाब कम है तो तापमान भी आपका कम होगा। दाब बढ़ाने पर तापमान बढ़ेगा, इसका मतलब गलनांक बढ़ेगा, गलनांक पॉइंट में वृद्धि होगी। और यदि दाब कम है तो तापमान कम होगा, इसका मतलब गलनांक आपका कम होगा यदि dp अपॉन dt का मान पॉजिटिव है। दूसरा केस क्या होगा, जब डेल्टा V का मान नेगेटिव है। दूसरा केस है हमारा डेल्टा V का मान नेगेटिव,
उस केस में हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं। डेल्टा V इक्वल टू नेगेटिव, तो डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1, इट इज नेगेटिव। सो dP अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन T डेल्टा V। अब डेल्टा V का मान नेगेटिव है और L और T आपके पॉजिटिव हैं, तो dP अपॉन dt क्या होगा, आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। इनके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे बर्फ से पानी में परिवर्तन होना, और दूसरा है गैलियम बिस्मिथ इत्यादि पदार्थ। सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो बर्फ से पानी की। तो जब बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा तो उसके आयतन में कमी होती है, तो V2 माइनस V1 आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। और ये मान यदि नेगेटिव है तो dP अपॉन dt का मान भी नेगेटिव प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि दाब अधिक है तो उस केस में ताप कम होगा, या फिर यूं कहें कि गलनांक कम प्राप्त होगा। और यदि दाब कम है तो तापमान अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पास माइनस चिन्ह प्राप्त हो रहा है, तो गलनांक भी अधिक प्राप्त होगा। तो ये रिवर्स केस है पिछली कंडीशंस का। तो हम क्या देख रहे हैं, दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो रहा है और दाब कम करने पर गलनांक का मान अधिक हो रहा है। तो इस तरह क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का प्रयोग करते हुए हमने गलनांक पर दाब का अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक है क्वथनांक पर दाब का अध्ययन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्वथनांक पर दाब का अध्ययन। तो इसमें भी हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन आपको प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वथनांक पर या बॉइलिंग पॉइंट पर दाब का प्रभाव। अब क्वथनांक में क्या होगा, जो आपका द्रव पदार्थ है, आपका जो लिक्विड है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, और यूं कहें कि गैस में चेंज होगा। आपका द्रव पदार्थ किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प में। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, सो इट विल बी पॉजिटिव। द्रव से वाष्प में चेंज होने पर आपको डेल्टा V का मान क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसलिए जो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है L अपॉन T डेल्टा V, तो यहां पर आपको दिस इज पॉजिटिव एंड L एंड T आर आल्सो पॉजिटिव, so dP upon dt will also be positive. It means दाब अधिक होने पर ताप अधिक होगा, इसका मतलब क्वथनांक का मान अधिक प्राप्त होगा। क्या केस प्राप्त होगा कि यदि दाब अधिक है तो तापमान अधिक होगा, और इसका मतलब क्या है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक है वो भी अधिक प्राप्त होगा। और इसी प्रकार दाब यदि कम है तो तापमान भी कम होगा और क्वथनांक का मान भी कम प्राप्त होगा। तो आज हमने यह देखा कि दाब के द्वारा गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और यह क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की एक एप्लीकेशन या उपयोग भी कहा जा सकता है। थैंक यू।